बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के गन्ना किसानों को दीपावली गिफ्ट। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया गन्ने का रेट। अगैती किस्म के गन्ने का रेट 415 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। पछेती किस्म के गन्ने का रेट 408 रुपये प्रति क्विंटल हुआ और गन्ना किसानों को सीएम सैनी ने सौगात दी। अगैती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 415 हुआ, जबकि पिछेती किस्म के गन्ने का रेट 393 था, जो अब 408 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो हरियाणा के गन्ना किसानों को दीपावली का गिफ्ट हरियाणा की नैब सरकार के द्वारा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया है। अगैती किस्म के गन्ने का रेट 415 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, कितनी बड़ा तोहफा इसे माना जाए हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को जो सौगात दी गई है, और विस्तार से बताएं कि अब किसानों को सीधे तौर पर कितना फायदा सरकार के इस फैसले से होने जा रहा है। आवाज मिल रही है देवेंद्र? जी सौरभ जी, हेलो। हाँ देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक आ रही है। सौरभ देखिए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से दिवाली का तोहफा कहेंगे। 400 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव था। हालांकि पंजाब के लोग कहा करते थे कि सबसे ज्यादा तो पंजाब में, हरियाणा का नहीं। दरअसल इसमें कैटेगरी भी होती है, पछेती किस्म, अगेती किस्म, उनकी क्वालिटी के हिसाब से भी होते हैं। तो पंजाब में जो अच्छी क्वालिटी का था, शायद उसके रेट पहले रहे होंगे ज्यादा, जो पंजाब भी दावा करता था कि हरियाणा से ज्यादा है। अगर रहे भी होंगे तो अब हरियाणा ने 400 से 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, क्योंकि गन्ने की फसल पे ज्यादा लागत नहीं होती, ना ज्यादा पानी चाहिए, ना ज्यादा मेहनत चाहिए जी। तो हरियाणा में पर्याप्त चीनी मिले हैं। पहले ऐसा था, पानीपत की जैसे चीनी मिल पुरानी हो गई थी, यहाँ से उत्तराखंड जाता था, क्योंकि यहाँ मिलों में क्रशिंग की सिस्टम नहीं था। अब चीनी मिलें इतनी हो गई है हरियाणा में, 14-15 हो गई। इसमें 11 तो सहकारी क्षेत्र की है, जो कोऑपरेटिव। उसमें उनके पास गन्ना होता नहीं था क्रशिंग के लिए। बहुत भारी भरकम खर्चे होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी जी। तो अब पर्याप्त चीनी मिलें हरियाणा में हो गई हैं, और इसी वजह से गन्ने की भी जरूरत रहती है, ताकि चीनी की बहुतायत रहे, उपलब्धता रहे, और चीनी महंगी ना हो। किसी की चीज की शॉर्टेज रहती है तो महंगी होती है। तो सरकार ने चीनी मिलें इतनी बना दी, लेकिन गन्ना चाहिए। गन्ने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे अब 15 रुपए प्रति क्विंटल रेट बढ़ा दी है, इसको दिवाली तोहफा भी मान सकते हैं। लेकिन अब पंजाब से मेरे को लगता है ज्यादा, हालांकि कैटेगरी वाइज अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन हरियाणा अब कह सकते हैं कि पंजाब से ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा गन्ने के भाव हरियाणा दे रहे हैं। यूपी से साथ लगता है, यूपी में गन्ने की बहुत ज्यादा उपज है, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी निकलती है, गंगा है, यमुना है, और नदियां हैं, तो पानी भी अपने आप मिलता है। ज्यादा लागत नहीं है गन्ने की फसल में, और इसमें पेमेंट भी है कि जल्दी मिल जाती है। चीनी मिल में गन्ना आप सप्लाई करो, कुछ दिन में आपको पेमेंट मिल जाती है। तो गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजना थी, और इसमें 15 रुपए और बढ़ गए। एक ट्रॉली में मान लो, एक ट्रॉली में 60 से 70 क्विंटल अगर गन्ना आता है, तो 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े तो कई 100 रुपए का फर्क पड़ जाता है एक फसल में। तो लिहाजा किसानों को प्रोत्साहन देने की, और दिवाली का गिफ्ट मैं इसको कहूंगा जी। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, अब आगे प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के लेकर जो छवि बनाई जा रही थी कि किसान विरोधी सरकार है, किसानों के बारे में सोचती नहीं है, हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान भी वो कहीं ना कहीं सरकार प्रतिबद्धता दिखा भी रही है। केंद्र स्तर पर बात की जाए या फिर प्रदेश स्तर पर? देखिए बिल्कुल, गन्ना जो है, देखिए गन्ने की जो चीनी मिलें होती है, वो सीधा नियंत्रण जो है केंद्र सरकार का होता है। और मोदी सरकार ने वायदा किया हुआ था, जब सरकारें बनी, चुनाव हुए, कि 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी करने का था। हालांकि वो वादा मेरे को लगता है पूरी तरह तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिशा में सरकार बढ़ रही है, वो किसानों की आमदन बढ़ानी जा रही है। अब तो उनको जो ये पराली जलाते थे इन दिनों में धान की कटाई के बाद, वो हरियाणा में इस बार नाम मात्र की, अब तो पराली जलती हुई दिखी नहीं, क्योंकि किसानों को 7 प्रति एकड़ के हिसाब से उनको दिया जा रहा है पैसा। भैया आप इसको आग मत लगाओ, इसको जैसे पानीपत रिफाइनरी है, वहां इसको बायो पेट्रोल, बायो डीजल में यूज किया जा रहा है इसको, मतलब तो उसमें किसानों को वो भी पैसा दिया जा रहा है।
फसल, धान की फसल ज्यादा पानी पीती है, बहुत पानी की कमी है, तो उसके 7,000 रुपए प्रति एकड़ थी कि आप धान ना बो के दूसरी फसल बो, उसको भी 8,000 रुपए कर दिया प्रति एकड़। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, किसानों की आय बढ़ रही है, और लेकिन पर्यावरण को साफ रखना सौरभ बहुत जरूरी है। जैसे अब आज दिवाली का दिन है, ये डर है कि पटाखे बजेंगे। मैं अभी भी देख रहा था, सूरज निकला हुआ है लेकिन धुंधला है। वजह क्या है? ऊपर हवा में गुबार है प्रदूषण का, क्योंकि दिवाली आ गई है। कुछ कुछ पटाखे बज भी रहे थे, मैंने देखा है, लेकिन पहले से स्थिति थोड़ी सी ठीक है। सूर्य की बात करूं, धूप निकली हुई है लेकिन धुंधला सूर्य नजर आ रहा है, क्योंकि आसमान में प्रदूषण का गुबार है। तो ये पर्यावरण को सुधारना भी जरूरी है, और सरकार पर्यावरण सुधारने की दिशा में काम कर रही है, और किसानों की आमदनी भी उस हिसाब से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मेरे को नहीं लगता दुगनी आमदनी हो गई, लेकिन सरकार की कोशिशें जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।